करते हैं कि आज सुबह फिर से हम प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु ने ये पवित्र दिन हमें दिया और परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य है। बहुत वो आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। जैसा हम लोगों ने इब्रानियों 13:5 में शुक्रवार को सुना था, परमेश्वर सच में विश्वास योग्य है। आज सुबह भी परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं। अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना के साथ बैठें और आइए अपने मन को हम तैयार करें आज सुबह की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। आज इस सुबह में परमेश्वर हमें आशीष दीजिए। हम आपकी वह आराधना जब गीतों के द्वारा करते हैं, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले, आदर मिले। और परमेश्वर पिता जो प्रचार हम आज सुबह का सुने, उसके द्वारा भी हमारे जीवन के अंदर पिता आत्मिक उन्नति आ सके। हमारी सहायता करें परमेश्वर। वचन के सुनने वालों को आशीष दें। जितने लोग भी पिता अपने परिवार के साथ हैं, हर जगह अपनी उपस्थिति बनाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई
जाने ना दे मुझे कहीं दूर, रहना मैं चाहूं बस तेरे हुजूर। जाने ना दे मुझे कहीं दूर, रहना मैं चाहूं बस तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर तेरे चरणों में बैठा रहूं, बातें तेरी सुनूं। सुंदर है तू, प्यारा है तू, तेरी स्तुति करूं। चरणों में बैठा रहूं, बातें तेरी सुनूं। सुंदर है तू, प्यारा है तू, तेरी स्तुति करूं। मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर हाथों को मेरे थामा तूने, छोड़ेगा ना कभी। तुझ में जीऊं, तुझ में बढ़ूं, चाहत मेरी यही। हाथों को मेरे थामा तूने, छोड़ेगा ना कभी। तुझ में जीऊं, तुझ में बढ़ूं, चाहत मेरी यही। मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर मेरी जिंदगी भर तेरे हुजूर, तेरे
मेरी जिंदगी भर मैं रहूं बस तेरे हुजूर। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और परमेश्वर का वचन जब हम लोग सुनते हैं, ये समय हमारे लिए अच्छा रहता है। परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है, इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपने शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम अपनी आत्मा का भी हम ध्यान रखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को हम तृप्त रखें। आइए हम लोग दुआ करें। परमेश्वर, इस समय आपके वचन को हम सुन रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आज सुबह का वचन हमारे लिए आशीष में रहे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोगों ने पिछले रविवार को जो प्रभु का वचन सुना था, वो था बड़ा अच्छा विषय कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस। हमने क्षमा की सामर्थ्य के विषय में हमने सुना था। क्षमा की सामर्थ्य मेरे जीवन के अंदर मेरा सब कुछ लौटा देती है जिसको मैंने पाप के कारण से खो दिया। हमने इस चीज़ को देखा था। और आज सुबह के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा विषय है जिसके ऊपर मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूँ, और वह है 5C। 5C के बारे में आज हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। क्या है 5C? पाठ को आसानी से सीखने के लिए ये 5C है। पाठ को याद रखने के लिए ये 5C है। परमेश्वर भी चाहते हैं हम उनकी बातों को ना भूलें, इसलिए ये एक तरीका है कि जिसके द्वारा हम कुछ बहुमूल्य चीज़ों को हम आसानी से याद रख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आइए आज सुबह हम लोग सीखें 5C। क्या है 5C? इसके बारे में हम लोग सुन सकेंगे। 5C कैरेक्टर, चरित्र के बारे में हम सुनेंगे। कमिटमेंट, समर्पण, कंपैशन, दया, केयर, जिम्मेदारी और कमांड, आज्ञा के बारे में। यह है 5C जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर चाहते हैं कि जो हम 5C में से पहला C हमेशा हम याद रखें, हर एक व्यक्ति, वो है पहला C, कैरेक्टर, चरित्र। हमारा चरित्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका पैसा खो गया तो आप दुखी हो सकते हैं, फिर भी बहुत कुछ आपके पास है जो नहीं खोया। अगर आपकी नौकरी चली गई तो आप कहेंगे कि मेरी नौकरी खो गई, चली गई, फिर भी आपने अपना सब कुछ नहीं खोया। उम्मीद है कि आप दोबारा कोई अच्छी नौकरी पा लेंगे। अगर आपने अपने परिवार में से किसी को खो दिया तो आप कहेंगे कि मेरे परिवार का व्यक्ति मुझसे बिछड़ गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी याद आप बहुत कम करेंगे और भूलने लगेंगे। अभी शायद एकदम से आप याद करते हैं, लेकिन किसी ने कहा कि जिस दिन एक व्यक्ति अपना कैरेक्टर खो देता है, अपना चरित्र खो देता है, उस दिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ खो देता है। जो चरित्र हमारा है, जो कैरेक्टर है, वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी कॉलेज के अंदर जाएं बच्चे, तो वहाँ पे स्कूल के द्वारा, जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हैं, उस स्कूल से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप किसी ट्रेनिंग में जाएं तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप किसी जगह जॉब करने के लिए जाएं तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये उन लोगों से मांगा जाता है जिनके बीच में आप रहते थे। उनके द्वारा आपको ये प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसका चरित्र, इसका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है, ये बोलने में बहुत अच्छा है, इसका हृदय बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हमने कभी इसको कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। ये होता है चरित्र, ये होता है कैरेक्टर। जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि हम अपने चरित्र के बारे में जानें। हमारा कैरेक्टर हमारे व्यवहार से बनता है। हमारा कैरेक्टर हमारे पहनने ओढ़ने से नहीं बनता है कि हम सोचें कि मैं बहुत अच्छा सज लेता हूँ, तैयार हो जाते हैं हम लोग, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारा कैरेक्टर बन गया। कैरेक्टर बनता है हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन, बोली से, स्वभाव से, हमारे व्यवहार से हमारा कैरेक्टर बनता है। कपड़े से हमारा कैरेक्टर नहीं बनता है कि मेरा क्या चरित्र है।
चरित्र इंसान का उसके स्वभाव और व्यवहार से बनता है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 12 वचन, तो वहाँ पे संत पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को ये कहते हुए यहाँ पे बात लिखी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यह संत पौलुस कहना चाह रहे हैं, कोई भी तेरे चरित्र को खराब या गलत ना समझने पाए, इसलिए तू अपने चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए तू आदर्श बन जा। किन किन चीज़ों के अंदर? वचन का मतलब है शब्द। तू अपने बोलने में लोगों के लिए आदर्श बन जा। तू अपने चाल चलन में, तू अपने प्रेम विश्वास में, पवित्रता में लोगों के लिए तू नमूना बन जा। तेरा करैक्टर, तेरा चरित्र लोगों के लिए बहुत ही नमूना, आदर्श, आइडियल बन जाए। ये परमेश्वर चाहते हैं अपने लोगों से कि मैं अपने चरित्र को निखारूं, मैं अपने करैक्टर को इम्प्रूव करूं, मैं अपने अंदर अच्छी बातें आने दूं, मैं स्वभाव अपना मैं अच्छा करूं। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 2 वचन में इस तरीके से लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे प्रभु का वचन कहना चाह रहा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के जैसा तुम्हारा रूप ना बने, संसार के जैसा तुम्हारा चाल चलन ना हो। जो संसारिक है, जो दुनियावी है, जो शैतानी है, वैसा तुम्हारा रूप ना बन जाए, बल्कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये प्रोसेस है, ये लगातार है। आप अपने अंदर चीज़ों को विकसित कीजिए, अच्छी बातों को, अच्छे स्वभाव को, अच्छे विचारों को, अपने प्रेम को अपने अंदर आप बढ़ाते चले जाएं। ये है मुझे अपने करैक्टर के बारे में सोचना, अपने चरित्र के बारे में, कि मैं अपने चरित्र को विकसित करूं, और ये बहुमूल्य चीज़ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने चरित्र को निखारें, अपने करैक्टर के बारे में हम ध्यान दें। जिस दिन ये अगर हमने खो दिया तो सब कुछ ही हमारा चला जाएगा। इसलिए अपने चरित्र को हम ध्यान से संवार के रखें, बना के रखें। और करैक्टर बनता है परमेश्वर के वचन से, जब हम सावधान रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं। आपके चरित्र को जो बनाती हैं चीज़ें, वो है आपकी बोली, आपका विश्वास, आपकी पवित्रता, प्रेम। ये चीज़ है जो आपके करैक्टर को निखार देती है। आपका स्वभाव कैसा है, आपके शब्द कैसे हैं, क्या आप बात बात में आप झूठ बोलते हैं, बात बात में अपनी बात से पलट जाते हैं, लोग आपके पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों की दृष्टि में आपने अपना विश्वास खो दिया, भरोसा खो दिया, क्या आप पवित्र व्यक्ति हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आपके करैक्टर की जो एक और चीज़ हो, वो हो पवित्रता। इससे आपका करैक्टर जो है निखरता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो पवित्रता को ध्यान में नहीं रखते। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आज हमारे जीवन में अगर पवित्रता नहीं है, होलीनेस नहीं है, अशुद्धता हमारे जीवन में भरी हुई है, तो मेरा करैक्टर स्वाभाविक तरीके से वो गिरता चला जाएगा। यदि आप गंदी चीज़ें देखते हैं, यदि आप गंदे लोगों के साथ रहते हैं, गंदी बातें आप करते हैं, आप गंदे SMS करते हैं, आप गंदे व्हाट्सएप पे चुटकुले भेजते हैं, जोक भेजते हैं, तो आपका करैक्टर कैसे सही हो सकता है? आप बात बात पे अपने दोस्तों, मित्रों से, परिवार के लोगों से आप झूठ बोलते हैं, तो कैसे आपका करैक्टर सही होगा? इसलिए करैक्टर को सही करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, संसार के सदृश नहीं बनना। संसार के अंदर सारे झूठ फरेब की बातें चलती हैं, संसार के लोगों के बीच में गंदे जोक चलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम प्रभु को पा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, लगातार बदलनी चाहिए। और अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ पे पहले C के ऊपर हमें ध्यान देना, वह है करैक्टर। 5C में से पहला C वह है करैक्टर। हमारा चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ हमारे लिए, हमारा जो दूसरा C है वह है कमिटमेंट, समर्पण। हमारा समर्पण प्रभु हमसे चाहते हैं, हमारा समर्पण, कमिटमेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, कमिटमेंट। इसके अंदर प्रभु हमसे ये चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मेरी ज़िंदगी
पूरी तरीके से प्रभु के आगे समर्पित रहे। मैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को मैं प्रभु के आगे कमिटमेंट कर दूं, समर्पित कर दूं कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन तेरा है, मेरे सोच विचार तेरे हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी होगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूँगा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। आज से मेरे जीवन में केवल तेरी ही मर्जी पूरी होगी। रोमियो 12 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मुझे कमिटमेंट करना है अपने ज़िंदगी का परमेश्वर के आगे, समर्पण करना है परमेश्वर के आगे। मैं अपनी ज़िंदगी को प्रभु के आगे समर्पित कर दूं। किस तरीके से? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं, यही मेरी आत्मिक सेवा है। आज मुझे अगर प्रभु को कुछ देना है, अपनी ज़िंदगी देनी है, जीवित, मैं जिंदा हूं तो ही मैं प्रभु के काम आ सकता हूं। अपने जीवित रहते हुए ही मैं अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को अर्पित कर दूं। और किस तरीके से? पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। परमेश्वर अशुद्धता को नहीं पसंद करता, परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है हम अपने जीवन के अंदर कमिटमेंट करें। जब हम परमेश्वर के आगे अपना कमिटमेंट करेंगे, अपना समर्पण करेंगे, तो हम कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। कमिटमेंट का मतलब यही है, अपने वायदे से पीछे ना हटना। समर्पण का मतलब यही है, जो हमने कहा है अपनी बात से हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे जीवन के अंदर कुछ भी होता रहे, मेरे लिए पहले मेरा कमिटमेंट है, मेरे लिए पहले मेरा कमिटमेंट है जो मैंने करा है। आज बहुत सारे लोग अपने वायदों से मुकर जा रहे हैं। पति पत्नी ने आपस में क्या वायदा करा है, उससे वो मुकर जा रहे हैं। अपने घर में हमने एक दूसरे से क्या वायदा करा, हम उससे मुकर जा रहे हैं। हमने पड़ोसियों से क्या वायदा करा, हम मुकर जा रहे हैं। हमने परमेश्वर से क्या कमिटमेंट करा, हम मुकर जा रहे हैं। हमने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए दिया था, लेकिन आज हम प्रभु की सेवा ना करके हम कुछ और कर रहे हैं, हम मुकर गए। परमेश्वर चाहता है हमारी बात, जिसके लिए हमने कमिटमेंट करा है, हम मरते दम तक हम उसको पूरा करें। ये बात प्रभु हमारे जीवन के अंदर देखना चाहते हैं। हम पीछे ना हटें, यही है कमिटमेंट। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपनी ज़िंदगी डर में से निकाल के जिस दिन प्रभु के आगे अपना जीवन अर्पण कर दिया, समर्पित करा उन्होंने अपनी ज़िंदगी, उन्होंने मृत्यु तक अपनी ज़िंदगी समर्पित रखी और वो मर गए, शहीद हो गए, लेकिन कभी भी उस सेवा से पीछे नहीं हटे। मैंने अपने घर के अंदर ये बात देखी है। सेवकाई करने वाले लोग हैं मेरे घर में, सब के सब, लेकिन परमेश्वर के सेवा के प्रति कमिटमेंट है। चाहे कुछ भी होता रहे, परमेश्वर की सेवा उसका कार्य पहले है। हर परिस्थिति में, हर तरीके के माहौल के अंदर रहते हुए भी प्रभु का काम हमें पहले करने की आवश्यकता है। मैंने अपने पिताजी के जीवन के अंदर ये बात देखी है। शरीर में दुर्बल, कमज़ोर, लेकिन प्रभु की सेवा के प्रति उनका कमिटमेंट था। प्रभु की सेवा के प्रति, परमेश्वर के काम को करने से कभी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। कई बार लोगों ने उन्हें धक्के देके भगा दिया, उनकी तौहीन करी, बेइज्जती करी, उनको वहाँ से निकाल दिया, बहुत भला बुरा कहा, उनको बहुत कुछ कहा, लेकिन कभी भी उन्होंने सेवा करने से अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है समर्पण। प्रभु के लिए जो कह दिया सो कह दिया। हम कई बार ये समर्पण कर देते हैं, प्रभु हम आपके भवन में ऐसा करेंगे, प्रभु आपके भवन में हम ये दान देंगे, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारा कमिटमेंट भी बदल जाता है। फिर हम कह देते हैं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा हम कर लेते हैं। परमेश्वर के लिए अगर आपने कोई वायदा आपने करने के लिए कहा है तो आप उसको पूरा कीजिए। अपने बच्चों का अर्पण कीजिए प्रभु की सेवा के लिए। अगर आप प्रभु की सेवा के लिए आप अपने बच्चों का अर्पण करते हैं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि उनका गुजारा कैसे होगा। ये जिम्मेदारी परमेश्वर की है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर ही पूरा करेंगे। परमेश्वर ने मेरे पापा को धनी नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उनके बच्चों को निर्धन रहने नहीं दिया। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए और जान लीजिए। मैंने कहा मेरे पापा ने प्रभु की सेवकाई करी और परमेश्वर ने मेरे पापा के जो 5 बच्चे हम थे, 5 बहन भाई, उनको परमेश्वर ने निर्धन नहीं बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया। सब सेवा प्रभु की करते हैं, क्योंकि ये काम तो परमेश्वर का है। कहाँ से हमारे लिए सब कुछ आएगा? परमेश्वर है जो पूरा करता है। अगर मैं समर्पित रह के, विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से, हर परिस्थिति में रह के परमेश्वर की सेवा करता हूँ पूरे समर्पण के साथ, तो परमेश्वर भी मेरे प्रति ईमानदार और वफादार है। आज हम लोग सोचते हैं मेरी सैलरी पैकेज क्या होगा, मुझे कितना मिलेगा, और जब प्रभु की सेवकाई के लिए हमें कम मिलता है तो हम प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते। लेकिन धन्य है वो लोग जो हर परिस्थिति में रह के
परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको कभी किसी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देता है। मैं इस बात का उदाहरण हूँ। मेरे जीवन के अंदर ऐसी बातें रही हैं। परमेश्वर कमी नहीं होने देता है। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य है। यदि आपके अंदर स्ट्रांग कमिटमेंट है तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तीसरा सी है हमारे अंदर जो प्रभु देखना चाहते हैं वह है कंपैशन, दया। ये हमारे अंदर देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जिस चीज़ को और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं वह है कंपैशन, दया। दया परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर दया हो ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को हमारी आवश्यकता है, जो दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, निराशा में है, उनके प्रति मेरे हृदय के अंदर दया हो, मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर दया, तरस हो। ये परमेश्वर देखना चाहते हैं। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन से लेके और उसके 33 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यह लिखा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया था नेक सामरी का। यहाँ लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। मैंने 32 वचन तक पढ़ा है। यहाँ पे आया है कि उस घायल व्यक्ति के पास से 2 जन गुजरे हैं। और वो 2 जन कौन थे? वो धार्मिक बातों को करने वाले थे, याजक और लेवी। ये दोनों ऐसे लोग थे जो धार्मिक गतिविधि में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते थे, धार्मिक बातों में बहुत ज़्यादा अपना समय बिताते थे। लेकिन इन लोगों के हृदय के अंदर किसी भी घायल व्यक्ति के प्रति दया नहीं थी, किसी भी निराश व्यक्ति के प्रति दया नहीं थी। परमेश्वर हमसे हमारे धर्म के काम नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं मेरे हृदय के अंदर, दिल के अंदर निराश और टूटे हुए लोगों के प्रति दया हो। ये परमेश्वर चाहते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्य करता हूँ, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे हृदय के अंदर किसी भी घायल और दर्द में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति अगर दया नहीं है तो मेरी सारी धार्मिकता के कार्य बेकार हैं, बिल्कुल बेकार। परमेश्वर मेरे अंदर दया चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ 33वां वचन में। 33 वचन में लिखा है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। एक सामरी यात्री, साधारण व्यक्ति, ये वहां पे आया और लिखा उसे देख के उस पर तरस खाया। इसके अंदर दया दिखी है। एक साधारण व्यक्ति है, धार्मिक काम करने वाला नहीं है, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने वाला नहीं है, लेकिन ये साधारण व्यक्ति है, पर इसके अंदर दया है, इसके अंदर तरस है। आज परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। हमसे हमारे धर्म के काम नहीं चाहते कि हम कितने बड़े बड़े धर्म के काम करते हैं, हम कितना पूजा पाठ करते हैं। ये परमेश्वर हमसे नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं मेरे हृदय के अंदर दया होनी चाहिए, तरस होना चाहिए ऐसे लोगों के प्रति जो दर्द में है, निराशा में है, जो बहुत ज़्यादा तंगहाली में है, उनके प्रति मेरे अंदर दया होनी चाहिए। आज हम शायद बहुत सारे धार्मिक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर तरस, दया नहीं है हमारे हृदय के अंदर किसी के लिए, तो सब कुछ हमारा बेकार है। ये तीसरी चीज़ जो प्रभु हमसे चाहते हैं वह है कंपैशन, दया। परमेश्वर हमारे अंदर दया देखना चाहते हैं। और चौथा सी हमें सिखाता है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि अपनी दया को अब हम कार्य के द्वारा दिखाएं, जिम्मेवारी को पूरा करके। और चौथा सी है वह है केयर, जिम्मेदारी। मुझे केयर करना ऐसे लोगों के जो निराश हैं, जो दुखी हैं। अब मुझे उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, मुझे उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाना है। मैं किसी घायल व्यक्ति को रोड पे देख सकता हूँ, मैं किसी दर्द में कराहते हुए व्यक्ति को देख सकता हूँ, उसके प्रति मेरे हृदय में दया आ जाएगी, तरस आ जाएगा। लेकिन अब उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है? मुझे वो पूरा करने की आवश्यकता है, मुझे उसकी केयर करने की आवश्यकता है। तब मेरी दया और मेरा तरस पूरा होगा जब मैं उसकी केयर करूँगा। आज बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेवारियाँ अपने घर में पूरी नहीं कर रहे। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे। कैसे उनको पालना पोसना है, क्या उनको शिक्षा देनी है, कहाँ उनको पढ़ाई के लिए भेजना है, वो उसके प्रति बिल्कुल वो सुन्न हो रखे हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेवारी पूरा नहीं कर रहे। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग होने लगे, आपके माँ बाप के हाथ पैरों में दर्द होता है, मुश्किल में रहते हैं, क्या आप
अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप उनके केयर करते हैं? क्या आप उनका ध्यान रखते हैं? शायद आप उनके दर्द से आपके हृदय के अंदर तरस आ सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी दया, अपनी तरस को अब अपने कार्य से दिखाना, उनकी केयर करके दिखाना। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं कि जब मेरे अंदर किसी के प्रति दया आई, तरस आया, अब उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है, वो मुझे पूरा करना है। परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, और वो है लूका 10 अध्याय 34 और 35 वचन को। यहाँ लिखा है, उस व्यक्ति ने कैसे अपनी जिम्मेवारी को दिखाया है। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हम देखें ये सामरी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो देख रहे हैं, इसने दया दिखाई, कंपैशन इसके हृदय के अंदर था, दया थी, तरस था, लेकिन अब उस चीज को इसने दिखाया केयर के द्वारा, जिम्मेदारी को पूरा करके। वो चाहता तो बस उसको वहां देख के वो भी जा सकता था कि तरस खाया, थोड़ा सा पानी पिला दिया और चला गया। अपने केयर को, अपनी जिम्मेदारी को आप पूरी तरीके से निभाएं। आधे अधूरे तरीके से नहीं कह सकते कि मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरा कर दिया। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है तो जिम्मेदारी का मतलब होता है उसको पूरा करना, उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देना। देखिए कैसे इसने पूरा करा है। सबसे पहले लिखा है, और उसके पास आकर, नजदीक आया उसके। आप दूर से रह के किसी के प्रति उसकी केयर नहीं कर सकते, जिम्मेवारी नहीं कर सकते। किसी की अगर आपको केयर करनी है, जिम्मेदारी किसी के प्रति अपनी पूरा करना है, तो ऐसे व्यक्ति के नज़दीक आपको आने की आवश्यकता है, आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। कभी अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनके नज़दीक बैठिए, उनके हाथ पैर को दबाइए, उनके निराशाओं को पूछिए, उनके दर्द को पूछिए। कभी माँ बाप अपने बच्चों के पास बैठे, समय बिताएं, ये होता है केयर करना। वो लिखा है, वो पास आया है और पास आकर उसके घाव पर उसने तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी है। जो उसको उस समय आवश्यकता है वो उसने दिया। ये होता है केयर करना, ये होता है जिम्मेवारी को पूरा करना। केवल उसके पास तक नहीं आया, बल्कि उस समय पे जो उसकी आवश्यकता थी उसको उसने पूरा करा है। यह जिम्मेवारी को पूरा करना, केयर करना अच्छे तरीके से। जो उसकी ज़रूरत थी, उसके घाव पर तेल डालकर, दाखरस डालकर पट्टी बांधी है, क्योंकि वो उस समय वही कर सकता था और उसने करा है। तब उसके बाद उसने उसकी केयर करी है और अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसे सराय में ले गया। सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान में उसको पहुंचाया है। यह है जिम्मेवारी। इस तरीके से पूरा करना है हमें अपनी जिम्मेवारी। अगर किसी के केयर करना है तो पूरा करने की मुझे ज़रूरत है। उसको वो सुरक्षित स्थान में ले गया। अगर वो पट्टी बांध के वहीं छोड़ जाता तो उसको कल को फिर कोई आके मार देता, फिर उसको घायल कर देता। तो ऐसे काम से कोई फ़ायदा नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेवारियों को अपने घर के प्रति, परिवार के प्रति कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अधूरे तरीके से। अगर आपको जिम्मेवारी अपने बच्चों की पूरा करना है, पूरे तरीके से कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए, आप उनके सहायक बनिए। अगर आपको अपने माँ बाप के प्रति केयर अपनी दिखानी, जिम्मेवारी पूरा करना है, पूरे तरीके से कीजिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और तब वहाँ पे लिखा है 35 वचन के अंदर, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए। यहाँ पे जो शब्द लिखा है दूसरे दिन, इसका मतलब है रात को उसी के पास रुका है। वो भूल गए कि वो कहाँ जा रहा था, उसका क्या काम था, वो भूल गया और रात को वो उसी के पास रुक गया है। वो अपना भूल गया कि मुझे क्या करना था। उसने पूरा अपना दिल, मन लगा दिया है। ये होता है कंपैशन, ये होता है केयर करना, कि किसी के साथ इतना लग जाना, इतना इन्वॉल्व हो जाना। उसने दूसरे दिन पैसा निकाल कर भटियारे को दिए। उससे कहा, तेरा और भी खर्चा लगेगा तो मैं दूंगा, इसका तू ध्यान रखना। यह है जिम्मेवारी को पूरा करना। क्या आज इस तरीके से किसी के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, अपना खर्च भी कर रहे हैं आप? परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये चौथा सी है केयरिंग। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केयर करें। 5वीं चीज है और वह है कमांड। 5वां सी है कमांड, आज्ञा। लूका 10 अध्याय 36 और 37 वचन। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे थे, अब उसको पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक कमांड दी है।
परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अब वो करें जो प्रभु हमसे चाहते हैं। हमने उनके वचन को सुना, हमने सुना है सब कुछ। अब प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, यहाँ पे प्रभु ने इस दृष्टांत को जो पूरा करा, यहाँ इस तरीके से लिखा है 36 और 37 वचन में, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यह है प्रभु यीशु मसीह की कमांड, 5वां सी है। अब वो कमांड दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू भी ऐसे ही कर, यानी जिसको तेरी ज़रूरत है अब तू उसके पास जा और उसकी सहायता कर। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं, उसकी कमांड है, 5वां सी यही है, कमांड है, उसकी आज्ञा है कि मेरी किसको ज़रूरत है मैं उसके काम आ सकूं। मुझे किसकी ज़रूरत है ये मतलब नहीं है, मेरी किसको ज़रूरत है मैं उसके काम आ सकूं। आज हो सकता है कि ऐसे लोग आपके आसपास हों, आपके घर में हों, आपके परिवार के अंदर एक दूसरे को आपकी ज़रूरत हो। आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। बच्चे अपने माँ बाप की सहायता करें, माँ बाप अपने बच्चों की सहायता करें, बहन भाई एक दूसरे की मदद करें, हम काम आ सकें हर एक ऐसे व्यक्ति के जो परेशान है, जो मुश्किल में है, जो कठिनाई में है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप जिम्मेवार बनिए अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के लोगों के प्रति आप जिम्मेवार बन गए। बाहर के लोगों के लिए आप बाद में करना, पहले अपने घर से शुरू कीजिए। आज कई लोग हैं कि उनके घर के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए सब करने के लिए तैयार हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ये नहीं चाहते हमसे। परमेश्वर चाहते हैं हम आज्ञा पूरी करें और अपने घर से शुरुआत करें, हम एक दूसरे के काम आ सकें। यही है 5वां सी। और ये तभी हो सकेगा जब हम इस बात पे विश्वास करेंगे कि मेरा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम हो, जिसमें परमेश्वर का स्वभाव हो। मैंने अपना कमिटमेंट, अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करा हो। मेरे हृदय में कंपैशन, दया हो लोगों के प्रति, मैं केयर करने वाला हूँ, जिम्मेवारी निभाने वाला हूँ। तब मैं इस कमांड को पूरा कर सकूँगा, इस आज्ञा को मैं एक दिन नहीं करूँगा बल्कि मैं लगातार करता रहूँगा। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन से आपको आशीष दी है और आप प्रभु के काम आए, प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपना कमिटमेंट करें। आमीन। तेरी ओर आशा लेके ये दिल तरसे तेरे लिए, तेरे लिए। तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे पास प्रभु हम निडर बने, निडर बने। होसाना, होसाना, तू प्रभु तारणहार, योग्य हर स्तुति का। दिल की सुन पुकार, लौट कर आए तेरी ओर, तेरी ओर। तेरे राज में टूटे नया जीवन पाते हैं, तू करता नया। तेरे दर्शन से नए दिन का बल मिले, तेरे पास
निडर बने होसाना होसाना तू प्रभु तारणहार योग्य है स्तुति का होसाना होसाना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा होसाना होसाना तू प्रभु तारणहार योग्य है स्तुति का होसाना होसाना पूरी हो तेरी इच्छा स्वागत है यीशु राजा होसाना 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 होसाना। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना और प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को हम चलाएंगे। प्रभु हमसे चाहते हैं इस समय आइए हम दुआ करें जो वचन हमने सुना है उसके लिए और जो दान हमने इकट्ठा करा है अपने परिवारों में हम उसके लिए प्रभु की आशीष मांगें। पिता परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज सुबह आपने अपना वचन हमें दिया वो 5C पिता हम याद रख सकें। हम परमेश्वर पिता सच में एक दूसरे का ध्यान रखने वाले बने, केयर करने वाले बन सकें। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर पिता जितने लोगों ने वचन सुना है उनकी ज़िंदगी के अंदर आपके वचन के द्वारा प्रकाश रहे प्रभु, और प्रभु आपके अनुसार जी सकें। उनके हृदय के अंदर परमेश्वर आपका प्यार नजर आए प्रभु। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं हम एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। परमेश्वर पिता हम दुआ मांगते हैं जो परिवार के लोगों ने पिता परमेश्वर अपने अपने परिवारों में दान इकट्ठा करा है प्रभु आज सुबह में उसके ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं, बरकत हो। जितने लोगों ने दिया सबको आशीष दें, उनकी कमाई में बहुत बरकत दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह के सभी को। और आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहे, प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ आप चलते रहें, आमीन।